में जोटा बढ़ जा तो जोटे पे ना लिकड़िया जा। इस पर लिखड़ा जाता कि सांप पे भी जोटा तो मोटा हो जाए। घनी गिड़की है ना, जमा तकड़ी हो रही है, तगड़ी हो रही है। आदमी भीतर बढ़ जा तो खू जाएगा। मार पर तो जड़े को लिखड़ा जाता है, हम को इतने मोटे हो रहे सा। ये नए बालक फिर भी लिकड़ जा। ये तो कि मैंने भाई आज हमारे के लिकड़ लाग रहे थे, बालक गाँव आज न्यू भीड़ के ऊपर जुट रही है खेता में। ये सरसम देखने खातर। ये सरसम में ऐसा क्या है? सरसम बहुत तगड़ी है। सरसम तो हमने देखा सारे का ही लाग रही है। नहीं आ तगड़ी है। किसकी है सरसम? अपनी जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राजा जी। राजा। बड़ा। तो राजा जी कितने किले बो रखे हैं? 3 किले जी। तो गांव में इकट्ठा कर लिया आपने? तो गांव में इकट्ठा सरसों देखने आ रहे जी। सरसम देखना आ रहे हाँ। हैं, इसी के सरसम है। सरसों देख लो जी आप सब ऐसा बहुत बढ़िया सरसम है। इसी और कौन है फिर आसपास है? कौन जी आसपास नहीं है। कितनी मन लिकड़िया हो गया? 35-40 मिनट लिखड़िया होगी। लिकड़िया होगी। हाँ लिखड़िया होगी। अच्छा तो मतलब सारे गांव के न्यूए देखना लग रहे हैं कि सरसम में इतनी ठाडी हाँ है। सरसम ठाडी है, जाए तो देखा। हाँ तो पूरी तगड़ी सरसम बो रखी जी। तकड़ी जी। ईसा के इस तो देसी घी खवाया है। देसी की कौन जी बीज जैसा जी वो बीज जैसा है? हाँ। कौन सा बीज है? 4-10-15 जी। कि तो देसी खाद डाला है इनमें। अच्छा हाँ फिर बिजाई गई है। देसी घी की डाला। देसी की देसी खाद है। अच्छा देसी खाद भी डाला है। हाँ जी। मतलब इसमें स्प्रे दवाई दुई। सपरा तो एक करे था जी। अच्छा और सीड्स कौन सा बताया आपने? स्टार 10-15 जी। इब्बे की बढ़िया बोया कि पहले भी बोया ना था? जी की बार 3 किले बोए है। नरेंद्र पुनिया ने बोलिया था 1 किलो, मैंने 3 किले बो के देखा। तो एक की जगह 3 बो दिए। हाँ 3 बो दिए जी। तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है आज। फिर इकट्ठे हो रही जी। तो हो बालक थे जी। ये सारे बालक काले इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी बालक वाले इकट्ठे हो रहे हैं आज सारे। बालक तो हिसार में आता होगा इब्बे। हाँ हिसार में है जी। हमारे सार में गए। अच्छा हिसार में रहोगे। हिसार में रवांगे जी। तो सरसम मतलब वो पहले भी देखी होगी अपने आसपास से। आसपास में बढ़िया सरसम है जी जमाटो। बढ़िया है। हाँ मतलब इकट्ठे होकर सारे बतला के आए होगे। ना जी बतलाया कि को नहीं आई। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है? जोगिंदर जोगिंद्र। आप भी बालकते हो? बालकते। तो आज की सारे के सारे बालक वाले इकट्ठे होकर गांव का गांव और खेता माँ पहुंचा। ये सरसम देखने खातर आ गए सारे, सलाह करके चलो देख के आवांगे। अच्छा हाँ कि आगे बोन की सलाह है? बोवांगे, ये भी बो रखी है 3। मैं तो मेरे ख्याल में जोटा बढ़ जा तो जोटे पे ना लिकड़िया जा। इस पर लिखड़ा जाता कि सांप पे भी जोटा तो मोटा हो जाए। घनी गिड़की है ना, जमा तकड़ी हो रही है, तगड़ी हो रही है। आदमी भीतर बढ़ जा तो खू जाएगा। मार पर तो जड़े को लिखड़ा जाता है, हम को इतने मोटे हो रहे सा। ये नए बालक फिर भी लिकड़ जा। ये तो कि मैं करेले हो गए। अच्छा जी न्यू बताओ आप, तो यह सरसम का बीज आप तक किसने सलाह दी? नरेंद्र पुनिया जी कनो से डॉक्टर। डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब तो मिल सके आज? हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी प्रियंका जी। आप हो नरेंद्र पुनिया? हाँ जी मैं नरेंद्र पुनिया स्टार एग्रीसीड का प्रतिनिधित्व हिसार डिस्ट्रिक्ट का मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरा राम राम। ये अपने राजा राम फार्मर है। मैंने इनको एक दिन ये बोला था कि आप स्टार की जो सरसों हैं वो लगाई। ये पिछले काफ़ी सालों से, अगर मैं सरसों की बात करूँ तो काफ़ी सालों से शायद आप काफ़ी सालों से। काफ़ी सालों से आपके। हाँ जी सर कई सालों से बोल रहा। तो मैंने अब की बार इनको बोला कि आप 1 एकड़ में स्टार की 10-15 लगा करके देखिए। तो सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टार एग्रीसीड है, जो कंपनी है वो अपने राजस्थान की गंगानगर की कंपनी है। अच्छा। और बात करें तो पिछले 11 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है। अगर हरियाणा को छोड़ के अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो लगभग 11 अदर स्टेटों में भी स्टार एग्रीसीड काम कर रही है। तो आज ये सभी किसान भाइयों को यहाँ ये सरसम देखने के लिए, जो स्टार की 10-15 सरसों देखने के लिए आए थे। तो सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मैं इसकी थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ कि सरसों तो आपने और भी देखी होगी, लेकिन ये सरसों उन सरसों से कुछ अलग है। इसके अंदर क्या अलग देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो हम बात करते हैं जैसे कि इसके ट्रीटेड की। तो इसका जो बीज है कंपनी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों से ट्रीट करके देती है। मतलब इसमें बीमारी नहीं आती? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि किसान भाइयों की जो दूसरी कंपनी का आप बीज लगाते हो आपके खेत के अंदर, तो उनमें आप फुटाव की संख्या देखते हो कि जो नीचे से पौधा है उसमें जो फुटों की संख्या है वो आपको 7 से 8, 6, 7, 8 इस तरह की जो संख्या है वो नीचे से देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख सकते हो, आप दिखा भी सकते हो इस तरफ। तो एक पौधे में आपको मैं दिखा देता हूँ, लगभग ये देखिए आपको नीचे जो फुटाव की संख्या है वो लगभग 8 से 10, 11, किसी पौधे में आपको 11 तक भी इसकी संख्या मिलेगी। तो ये सभी किसान भाइयों को पता है कि एक सरसों के पौधे में जितनी नीचे से ज़्यादा टहनियों की संख्या ज़्यादा होगी
तो उसमें उत्पादन हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की। तो आप प्रियंका जी इसके अंदर देख सकते हो कि जो फली है, फली बिल्कुल मोटी है और लंबी फली है। हाँ, लंबी है, लंबी फली है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें जो दानों की संख्या है 18 से 22 अपने को एक फली के अंदर दानों की संख्या देखने को मिलती है। और एक और चीज़ आप देख सकते हो इसके अंदर जो दाना है इसका, अदर दूसरी कंपनी का जो भी बीज होगा ना, हाँ। आप उसकी तुलना करके देखोगे तो इसका जो दाना है वो क्या है, मोटा है। मोटा दाना है। तो उससे क्या होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं, कई बार हमारे एरिया में समस्या आती है कि सर्दी ज़्यादा होती है, पाला गिरता है, तो उस वजह से भी क्या होता है, अपने को उत्पादन कम देखने को मिलता है। हाँ। तो इसके अंदर एक ये विशेषता है कि जो ये इसका जो ऊपर फली का जो छिलका है, हाँ। आप खुद भी देख सकते हो, ये बिल्कुल आपको हार्ड मिलेगा, हाँ, सख्त है मतलब। सख्त है। और सभी किसान भाइयों से आप पूछ भी सकते हो यहाँ, अगर फली का छिलका ऊपर से मोटा होगा, सख्त होगा, तो उसमें सर्दी पाले की मार नहीं रहेगी। सर्दी पाले। और एक जो समस्या आती है लास्ट में, जब ज़्यादा सरसों आ जाती है, ज़्यादा सख्त आ जाती है, तो अदर दूसरी कंपनी में बीज की बात करें तो वो शायद राजा राम जी आपको काफ़ी साल हो गए सरसों लगाते हुए, तो उसमें कोई इस तरह की समस्या, जड़ने की समस्या, पाले की समस्या, कुछ इस तरह की समस्या आती थी पहले उनमें, इसमें नहीं। तो उसका क्या कारण होता है प्रियंका जी? उसका कारण ये होता है, किसान ज़्यादा आने के बाद में जब उसकी कटाई करते हैं तो उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है वो सख्त ना होने, नरम होता है, नरम होने के कारण वो फट जाता है, और फटने से जो दाने होते हैं फली के अंदर वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे किसान को नुकसान होता है। और आप इस सरसों को, स्टार की जो 10-15 सरसों है, आप इसको कितनी भी आई, मतलब कितनी भी ज़्यादा आ जाए, आप इसको काट लेना, इसमें जड़ने की समस्या ना के बराबर बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं मिलेगी। अगर मैं इसकी बिजाई की बात करूं तो इसकी जो बिजाई है 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। अब आप देखते हो प्रियंका जी, दूसरी कंपनियों के जो बीज होते हैं ना सरसों के, तो उनका एक टाइम होता है, जैसे कि किसान सोचते हैं कि 15 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद, अक्टूबर के बाद हम उनकी बिजाई ना करें तो क्योंकि उत्पादन कम मिले। मैं आपको एक विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ प्रियंका जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि आप इस जो सरसों का बीज है, स्टार का जो 10-15 सरसों का बीज है, आप इसको 25 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक किसी भी टाइम, अगेती या पछेती, किसी भी टाइम आप इसकी बिजाई कर सकते हो। न्यू क्या अगर कि अगेती बहुत ज़्यादा लिकड़िया कर है? नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई समस्या किसी किसान साथी को नहीं मिलेगी भाई। अगेती इसकी जो औसतन पैदावार है, ये आप 25 सितंबर से लेके, ठीक है, और 10 नवंबर तक किसी टाइम बिजाई करो, जो इसका उत्पादन है 11 क्विंटल से लेके 14 क्विंटल तक ये अपना उत्पादन देगी। अच्छा। हाँ पुनिया साहब, आपने तो इसी सरसम दे दी की बार, किसान तय सारा गांव उठ का आ गया देखने खातिर। देखो जी, स्टार एग्री सीड जो कंपनी है, उसकी एक ही सोच रही है आज तक कंपनी की, कि हमें किसानों को क्वालिटी देनी, न कि क्वांटिटी देनी है। यानी कि अच्छे से अच्छा बीज हमें किसानों को देना है, ठीक है। इसकी बहुत सी और आगामी आने वाली, जैसे ज्वार है, वो भी बहुत अच्छी है, पोषक 44 के नाम से ज्वार आती है इसकी, जो हाइब्रिड में बहुत अच्छी है। बहुत ज्वार भी बहुत है। हाँ, मतलब बहुत जल्दी कटाई के लिए बहुत जल्दी तैयार होती है वो, आप उसकी बिजाई कर सकते हो। फिर अगर हम जीरी में बात करें तो लगभग हाइब्रिड, ऐसी हाइब्रिड दे रही है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं किसी कंपनी के पास। बाजरे की बात करें तो बाजरा भी कंपनी ऐसा बाजरा दे रही है कंपनी, जिसके अंदर आज तक शायद किसी ने डबल सिट्टी नहीं देखी होगी। हाँ, और हमने देखी है। आपने देखी है क्या? हाँ, हमने देखी है। तो उसके अंदर अपने को स्टार 151 के नाम से आता है, वो भी पिछली साल कुछ एक फार्मरों को लगवाया था, तो उसके अंदर आपने देखी है, तो आप भी बताओ 25 से 30% शायद उसके अंदर डबल सिट्टी थी। किसान तो बात भी करी थी। हाँ, उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहा था। और सरसों ये है ही। और बात करें गेहूं की, तो गेहूं की भी कंपनी जो है बहुत ही अच्छी रिसर्च वैरायटियां दे रही है। अच्छा, तो आपका नाम राजा है ना? राजा जी। तो भाई किसान राजा तो पूछेंगे भाई क्या कहना चाहोगे कि मेरा सरसम बोई तो किसा लग रहा है? सरसम बहुत बढ़िया है जी, मदनों को ये वो हाँ। ले फिर जितने गांव के आ रहे हैं ना, उससे पड़ोसी सारे अगली फिर ये बोएंगे, ये वो जी, क्योंकि देख लो कितने तगड़े किले हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो 6 फुट के छोरे न खड़ा कर दे, वो भी नहीं दिखेगा। कौन देखा जी? पूरी तगड़ी सरसम है, पूरी तगड़ी जी। तो डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहो हमारे किसानों से? बिल्कुल जी, मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप भी किसानों को कुछ नई चीज़ें दिखाने के लिए, मतलब यहाँ आए हो, आपको
तो सभी किसानों को ये कहता हूँ कि आप भी इस तरह के स्टार एग्रीसीड के बीज 1-1, 2-2 एकड़ में जो भी क्रॉप वाइज जैसे ही आगामी आने वाली फसलें हैं, आप भी मतलब लगा करके देखें, आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि जिस भी किसान साथी को हमने बोला है कि आप एक बार 1 एकड़ में लगा करके देखो, तो प्रियंका जी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि हमने इनको बोला था, जैसे अभी आपको बताया इन्होंने भी 1 एकड़ में लगा, इन्होंने 3 एकड़ में लगाया, तो आज देखो इन्हें तो किसी को बोलने की जरूरत तक होना, आप आ गए सारे। हाँ, आप आ गए, हाँ। तो आप देख सकते तो हो। भाई ईब तो फिलहाल कितने के दिन में कट जाएगी जी सरसम? ये 10 एक दिन में कट जाएगी जी। 10 एक दिन में? हाँ। अच्छा, तो भाई 10 दिन तक पहले देखना लिए हैं। चलो ईब की बार तो भाई सरसम का पकड़ का टाइम आ गया है, लेकिन अगली बार जब सरसम बो ना, एक बार राजा किसान तो जरूर मिल लियो, यो बता देगा ना। आपने देख भी ली होगी, इनके अड़ोसी पड़ोसिया तो पूछ लियो, ये भी बता देंगे। तो तस्वीर ने शेयर कर दियो ताकि भाई आगे बोने तक पहले बेरा पट जाए किसाना ने कि भाई यह है स्टार सीड्स।